Good morning, students. Last time we had completed till exercise E of chapter number 11. Now today we are going to continue the chapter must and ought to. तो must कब यूज होता है, ought to कब यूज होता है? Must is used to express strong obligation. Obligation means आपकी जो ड्यूटी है, morally है या legally आपकी जो भी ड्यूटी है वो. तो strong obligation दिखाने के लिए example, you must improve your handwriting. आपको आपके handwriting है वो improve करने ही चाहिए. Second, express a necessity. जरूरत, necessity means आपकी जो जरूरत है उसको दिखाने के लिए example, the country must assure education for all. तो सबके लिए education होना ही चाहिए. ऐसा country को assure करना चाहिए कि सब means उसके सारे citizens को education मिलेगा. ought to is used to express moral duty. आपकी morally जो duty है वो, तो ought to है वो must जैसा ही है बट वो उतना कंपल्सरी नहीं है. मीन्स उतना स्ट्रांगली आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है कि आपको ये करना ही चाहिए. बट हमारी जो मॉरली ड्यूटी होती है, मीन्स हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं, मीन्स क्या सही है एंड क्या गलत है. तो फर्स्ट उसमें एग्जाम्पल देखो, यू ought to help the poor and the needy. तो हमें हमेशा पुअर और नीडी पीपल होते हैं, जो गरीब है या जिनको जरूरत होती है, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए. सेकेंड, एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए एग्जाम्पल्स. ए, दिस बुक ought to be very useful. ये बुक बहुत यूजफुल होगी. बी, द प्रोजेक्ट ought to benefit all. प्रोजेक्ट है उससे सबको बेनिफिट, सबको फायदा मिलेगा. एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ought to और must. ought to या must का यूज करके हमें ब्लैंक्स फिल अप करने हैं. फर्स्ट, यू मस्ट पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर एग्जाम. तो आपकी एग्जाम के लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना चाहिए. सेकेंड, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स. आपके ओल्ड पेरेंट्स की आपको केयर करनी ही चाहिए. सो जहां हमें स्ट्रांगली कहना है कि ऐसा करना ही चाहिए, वहां पे मस्ट यूज होगा. एंड ought to कहाँ पे यूज होगा? जहां पे आपकी कोई मॉरल ड्यूटी आती है या फिर हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है तब. थर्ड, वी ought to keep our locality clean. हमारी जो लोकेलिटी मीन्स हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास का एरिया हमें क्लीन रखना चाहिए. तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है. फोर, इंडियन गवर्नमेंट ought to ensure that every person has access to drinking water. इंडियन गवर्नमेंट है उनको ये श्योर करना चाहिए कि सब सिटीजन्स को ड्रिंकिंग वाटर मिले, हर एक पर्सन को ड्रिंकिंग वाटर मिले. तो ये गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है. दैट्स व्हाई ought to. 5, we must switch off the lights when we are not using them. जब हम लाइट्स यूज नहीं कर रहे तो हमें उसको ऑफ करना चाहिए. 6, you must abide by the rules and regulations of the school. स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको हमें फॉलो करना चाहिए. Apart from these, there are other models like must be, must have been, can't be, which help to express deductions. तो ये जो हमने मॉडल वर्ब स्टडी किए हैं उसके अलावा भी कुछ और मॉडल वर्ब्स होते हैं. मीन्स जैसे मस्ट बी, ऐसा होगा. मस्ट हैव बीन, ऐसा शायद हुआ होगा. कांट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये हमें क्या हेल्प करते हैं? दे हेल्प टू एक्सप्रेस डिडक्शंस. डिडक्शन, यहाँ पे डिडक्शन का मीनिंग ये है कि लॉजिकली आप डिसीजन ले पाते हो, कुछ थिंग्स आपको पता है उससे आप लॉजिकली कुछ डिसाइड कर पाते हो. Examples. A, it is past 6 o'clock. Swati must have reached home by now. 6 o'clock के ऊपर हो गया है तो स्वाति अब तक घर पहुंच गई होगी. B, the fire brigade reached late. Fire brigade late आया. The building must have been in ashes by then. तो तब तक तो बिल्डिंग है वो ashes means राख बन गई होगी. C, it can't be John since he is in school at this time. वो जॉन ने नहीं किया होगा बिकॉज वो अभी तो स्कूल में है. एक्सरसाइज एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिए हैं उससे हमें करेक्ट उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करके ब्लैंक्स में पुट अप करना है. फर्स्ट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही ब्लैंक्स रीड एट द एज ऑफ 3.
वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो 3 इयर्स का था तब वो रीड कर पाता था। माइट एंड कुड दो ऑप्शंस दिए हैं। करेक्ट आंसर इज कुड, बिकॉज कुड क्या है, ये इनफॉर्मल वे है। माइट या मे है वो फॉर्मल है, कुड है वो पास्ट टेंस है कैन का। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में सेंटेंस है कि वो 3 इयर्स का था तब वो रीड कर पाता था। हमें दिखाना है कि कौन क्या कर सकता है, किसकी एबिलिटी क्या है। एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन या कुड यूज होता है। सेकेंड, यू ब्लैंक्स टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। अगर रेन आए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है इसलिए तुम मेरी अम्ब्रेला रखो। विल और मे टू ऑप्शंस आर देयर। तो पॉसिबिलिटी जहाँ पे शो करनी है या हमें किसी को कोई परमिशन देनी है तब हम मे यूज करते हैं। यू मे टेक माई अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। रेन आ सकता है इसलिए मेरी अम्ब्रेला रखो। 3, इट इज ऑलमोस्ट डार्क आउटसाइड, शुड वी स्टार्ट आवर जर्नी नाउ। बाहर ऑलमोस्ट डार्क हो गया, क्या हमें हमारी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है या परमिशन लेनी है तब हम शुड यूज करते हैं। 4, कैन आई बोरो योर पेन। तो इनफॉर्मली हमें जब परमिशन लेनी, यानी फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से परमिशन लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, कैन। 5, यू सीम टू हैव लॉस्ट योर वे, शैल आई हेल्प यू। तो देखो हमें किसी को उसका कंसर्न, उसकी परमिशन लेनी है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, तब हम शैल यूज कर सकते हैं कि शैल आई हेल्प यू। तुम अपना रास्ता भूल गए हो शायद, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। 6, आई विल बी अ टीनेजर एट द एंड ऑफ दिस मंथ। इस मंथ के एंड में मैं टीनेजर बनूंगी या बनूंगा। टीनेजर मीन्स आपकी एज होती है उसमें 13, 14 ऐसा, जिसमें लास्ट में टीन आता है तो वो टीन एज कहते हैं। 7, you ought to be ashamed of yourself for driving so recklessly and almost killing a passerby. You ought to, यहाँ पे moral duty है कि आप इतना recklessly मीन्स इतना carelessly ड्राइव कर रहे थे कि आपने एक passerby को almost kill कर दिया था। तो आपका जो ये behavior था उसके लिए आपको ashamed होना चाहिए। ought to आएगा। 8, since there was heavy traffic, Jenny said that she might be late for the party. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है कि इतना हैवी ट्रैफिक था तो वो कह रही थी कि शायद वो पार्टी के लिए लेट हो जाएगी। 9, they might be away for a month, but I am not sure. वो लोग शायद 1 महीने के लिए बाहर चले गए होंगे या कहीं और चले गए होंगे, मुझे पक्का पता नहीं है। तो हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं एंड पास्ट टेंस की बात हो रही है। 10, यू मे लीव नाउ। अब आप जा सकते हो। तो किसी को परमिशन ग्रांट करने के लिए भी मे यूज होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। द चैप्टर इज इजी क्योंकि आप ये सारे वर्ड्स अब तक यूज करते आ रहे हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चैप्टर 25, होमोफोन्स। तो होमोफोन्स है, हम ऐसे वर्ड्स ऑलरेडी स्टडी कर गए तो यू नो व्हाट आर होमोफोन्स। The words hair and hair have similar sounds. दोनों को हम hair जैसा ही साउंड करते हैं। The words bear and bear also have similar sounds. इसके sounds भी similar हैं, but they have different spellings and different meanings. तो वो sound similar करते पर उसके meaning और spelling different होते हैं। The words that sound the same but are spelled differently and have different meanings are called homophones. तो ऐसे words को हम क्या कहेंगे, homophones. हेयर मीन्स आपके जो हेयर होते हैं, आपके सिर पे जो हेयर है वो, और HARE हेयर है मीन्स क्या होता है उसका मीनिंग, रैबिट। दूसरे वर्ड में देखो BARE बेर दिया है मीन्स टॉलरेट करना, और BEAR बेर दिया है मीन्स जो एनिमल होता है बेर वो। सी नाउ हम लोग ये फुल चैप्टर नहीं लेंगे, वी विल टेक ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर। तो हम फर्स्ट 10 ही लेंगे इस एग्जाम के लिए। इन एग्जाम में कैसे दिया होगा, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स करके आप देख रहे हो, A और B करके 2 सेंटेंस दिए, तो सेम वे सेंटेंस दिया होगा एंड यू विल बी गिवन 2 ऑप्शंस, 2 वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से करेक्ट आंसर लिखना होगा।
फर्स्ट, एक्सेप्ट इज वर्ब मीन्स रिसीव करना, कोई चीज आपको मिलती है, आप उसको रिसीव करते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट मीन्स प्रपोजिशन है, एक्सक्लूड कर देना मीन्स उसको काउंट नहीं करना, सारी थिंग्स को काउंट कर रहे हो उसमें उसको काउंट नहीं करना। एग्जाम्पल्स ए, प्लीज एक्सेप्ट माई विशेज ऑन योर सक्सेस, आपकी सक्सेस पे मेरे विशेज को एक्सेप्ट करो। बी, ऑल एक्सेप्ट रश्मि वो प्रेजेंट इन द मीटिंग मीन्स रश्मि के अलावा हर कोई मीटिंग में प्रेजेंट था। सेकेंड, अफेक्ट वर्ब टू इन्फ्लुएंस असर किसी पे करना। इफेक्ट नाउन मीन्स आउटकम और रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या आता है या उसका आउटकम क्या है वो। एग्जाम्पल्स ए, द इंजरी वॉन्ट अफेक्ट हर परफॉर्मेंस, इंजरी से उसके परफॉर्मेंस पे कोई असर होगा नहीं। बी, द सॉन्ग हैड अ कामिंग इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, सॉन्ग का कैसा रिजल्ट आया चाइल्ड पे, वो शांत हो गया, सो हैड अ कामिंग इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। थर्ड, सी नाउन है, द सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सराउंड्स कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स, जिसको हम समुद्र या दरिया बोलते हैं वो सी मीन्स सॉल्ट वाटर, राइट, क्योंकि सी में सॉल्ट वाटर होता है, वो अर्थ का मोस्ट ऑफ द सरफेस कवर करता है और कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स को भी सराउंड मीन्स उसके आसपास भी होता है। सी वर्ब है, टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग और समबडी बाय यूजिंग वंस आई, तो अपनी आई से आप जो देखते हो, तो यहाँ पे मीनिंग में ऐसा कहा है कि समथिंग या समबडी के लिए आप अवेयर होते हो अपनी आईज का यूज करके वो। एग्जाम्पल्स ए, द शीप सेल्ड अक्रॉस द सी, शीप है वो सेल कर रही थी सी के अक्रॉस मीन्स सी पे शीप है वो सेल कर रही थी। बी, कैन यू सी दोज बर्ड्स ऑन द ट्री, आप बर्ड्स देख सकते हो उस ट्री पे। 4, कॉम्प्लीमेंट इज वर्ब मीन्स टू कंप्लीट, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करना या किसी बात को कंप्लीट करना। कॉम्प्लीमेंट नाउन और रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस प्रेज और एडमायरेशन, आप किसी की तारीफ करते हो तब जो रिमार्क करते हो वो। ए, द शूज कॉम्प्लीमेंट हर ड्रेस, शूज उसके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मीन्स कंप्लीट कर रहे हैं। बी, हर कॉम्प्लीमेंट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, उसने जो मेरी तारीफ की है उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट मीन्स बढ़ गया है। 5, डेजर्ट एन एरिया ऑफ लैंड विथ वेरी लिटिल वाटर एंड प्लांट्स, जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे वाटर कम होता है और प्लांट्स भी बहुत कम होते हैं। डेजर्ट, स्वीट फूड ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, मील के बाद जो भी स्वीट फूड खाया जाता है उसको डेजर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ए, सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में। बी, द डेजर्ट वॉज मच बेटर देन द मील, मील से ज्यादा डेजर्ट अच्छा था। 6, स्वीट नाउन रूम्स इन अ होटल, होटल में रूम्स होते हैं उसको स्वीट कहते हैं। दूसरा स्वीट एडजेक्टिव कंटेनिंग शुगर, जिसमें शुगर होती है वो। एग्जाम्पल्स ए, दे बुक्ड अ प्राइवेट स्वीट फॉर द ओकेजन, उन्होंने ओकेजन के लिए, इवेंट के लिए या फंक्शन के लिए एक प्राइवेट स्वीट बुक की। बी, द पुडिंग इज वेरी स्वीट, पुडिंग कैसा है, बहुत स्वीट, पुडिंग इज अ डिश, खीर कैसी होती है ऐसा। 7, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स चीफ, जो हेड है वो। प्रिंसिपल नाउन अ फंडामेंटल ट्रूथ, फंडामेंटल ट्रूथ होता है जो एक सच होता है, फैक्ट होता है वो। ए, द प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन द फॉर्म, मीन्स जो जिसने एप्लीकेशन दी है उसको एप्लीकेंट कहते हैं, तो एप्लीकेंट है उसमें जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसको फॉर्म पे साइन करना है। बी, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, तो ट्री से एप्पल हमेशा नीचे ही गिरता है, तो ये ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। 8, काउंसिल नाउन असेंबली, जैसे आप स्कूल में असेंबली करते थे, सब साथ मिलके बैठते हो, वो काउंसिल असेंबली। काउंसिल दूसरा नाउन एडवाइस, किसी को सलाह देना।
एग्जाम्पल्स ए, हिज फादर इज अ मेंबर ऑफ द पेरेंट्स काउंसिल, उसके फादर पेरेंट्स काउंसिल मीन्स पेरेंट्स असेंबली के मेंबर है। बी, आई थैंक्ड माई मदर फॉर हर साउंड काउंसिल, मैं अपने मदर को थैंक यू कहती हूँ या कहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे साउंड काउंसिल मीन्स बहुत अच्छी एडवाइस दी। 9, पीस नाउन नो वायलेंस काम, शांत या शांति रखना। पीस नाउन एन अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी का छोटा सा पीस होता है वो। एग्जाम्पल्स ए, द फैमिली लिव्स टुगेदर इन पीस, फैमिली शांति से साथ में रहता है। बी, शी रोट द नंबर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसने पेपर के पीस पे एक नंबर लिखा। 10, हेल वर्ब टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से आना। हेल एडजेक्टिव मीन्स हेल्थी। एग्जाम्पल्स, 2 of my classmates hail from Germany मीन्स मेरे 2 क्लासमेट्स जर्मनी से आए हैं। बी, she was hale and hearty till yesterday, कल तक वो हेल्दी और हार्टी मीन्स हैप्पी एंड हेल्दी थी। आपको नोटबुक में होमोफोन्स में सिर्फ एग्जाम्पल के जो सेंटेंसेस है वही लिखने हैं। आई विल सेंड यू द पीडीएफ बिकॉज उसमें नोटबुक में आप जैसे सेंटेंस लिखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये पूछे जाएंगे। अगर हम 10th वाला एग्जाम्पल ए देखें तो मैंने एग्जाम में अगर पूछा है तो कैसे पूछा होगा, 2 of my classmates ब्लैंक्स फ्रॉम जर्मनी, फिर आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे HAIL हेल एंड HALE हेल, तो आपको करेक्ट वर्ड है वो लिखना है। सो आपको इसमें होमोफोन्स कैसे लर्न करने, सिर्फ उनका मीनिंग याद रखना है कि उसका कौन से वर्ड का मीनिंग कौन सा होता है। ओके, चैप्टर 27 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स में यहाँ पे मैं अभी जितने करवा रही हूँ उतने ही लेंगे इस टर्म में, और बाकी के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे। सिनोनिम्स मीन्स जिसके मीनिंग्स सिमिलर है, सेम जैसे है ऐसे वर्ड्स। लेट्स सी फर्स्ट, एडमिट कन्फेस मीन्स बात मान लेना। मान लो आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसको एडमिट कर लेते हो या कन्फेस कर लेते हो। सेकेंड, एडवांटेज बेनिफिट मीन्स फायदा, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपको उसके बेनिफिट मिलते हैं, आपको उसका एडवांटेज मिलता है। थर्ड, एनुअल ईयरली मीन्स साल में एक ही बार जो होता है वो, जैसे एनुअल फंक्शन होता है वो। फोर्थ, एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज, आप अचानक कुछ होता है तब आप एस्टोनिश हो जाते हो या सरप्राइज हो जाते हो। 5, ऑकवर्ड क्लमजी, ऑकवर्ड मीन्स जो सिचुएशन हैंडल करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, दैट इज ऑकवर्ड। अचानक से ही आपको अगर आपका नेम लेके बोले कि आपको कुछ प्रेजेंट करना है क्लास में स्टेज पे तो यू फील ऑकवर्ड लिटिल बिट। क्लमजी, क्लमजी मीन्स जो केयरलेस होता है, जो बार बार गिरते रहता है, उसके हाथ से थिंग्स गिर जाती है, ध्यान नहीं रखता है, इस क्लमजी। 6, एरोमेटिक फ्रेग्रेंट, जो स्मेल जिसकी अच्छी है, दैट फ्लावर्स का फ्रेग्रेंस होता है। अरोमा मीन्स स्मेल, अच्छी स्मेल होती है, जो स्मेल होती है वो। 7, अराइज मीन्स आप लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन तक पहुंच जाते हो वो। अकर, अकर मीन्स कोई थिंग होती है, कुछ बनता है तो दैट अकर्स, हैपन जिसको बोलते हैं ऐसा। 8, अट्रैक्टिव अपीलिंग, अट्रैक्टिव मीन्स जो देखने में अच्छा है ऐसा है वो, अपीलिंग मीन्स ऑल्सो सेम। 9, अवे मीन्स जो दूर होता है वो, एब्सेंट मीन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो। ओ फुल मीन्स बहुत बैड, टेरिबल ऑल्सो मीन्स जो बहुत ज्यादा खराब है, बैड है वो। 11, ऑलमोस्ट नियरली, ऑलमोस्ट मीन्स जैसे आप गिरते गिरते बच जाते हो तो आप कह सकते हो कि आई ऑलमोस्ट फेल। 12, डिसग्रेस शेम मीन्स कुछ शेमफुल है, दैट इज डिसग्रेसफुल। 13, ईगर कीन, जिसको जानने की बहुत जल्दी है, ऐसे जो भी है क्यूरियस होते हैं, दे आर ईगर और कीन। 14, स्पेशली पर्टिकुलरली, फिक्स किसी चीज की बात कर रहे हैं तो स्पेशली या पर्टिकुलरली हम उसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। 15, डल पर्सन के लिए यूज किया है मीन्स स्टूपिड, जो डल पर्सन है मीन्स वो पर्सन कैसा है, स्टूपिड। 16, इनॉर्मस ह्यूज, जो बहुत बड़ा है।
17 everlasting eternal मीन्स जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है वो everlasting है या eternal. 18 famous renowned जो बहुत फेमस है वो बहुत renowned है. 19 foolish silly जो foolish है मीन्स जिसमें अकल कम है इज foolish और silly. 20 fortunate lucky जिसका लक अच्छा है ऐसा जो है वो fortunate या lucky. 21 merciless cruel जो काइंड नहीं है जिसको बिल्कुल दया नहीं है वो. 20 missing lost तो जो खो गया है जो नहीं मिल रहा है इज मिसिंग या lost. 23rd nameless anonymous anonymous means जिसका नेम हमें पता नहीं है ऐसा and nameless means जिसका कोई नेम नहीं है वो. 24 praise compliment तारीफ करना. 25 prompt immediate means तुरंत जल्दी फटाफट. एंटोनिम्स एंटोनिम्स कौन से वर्ड्स होते हैं? एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिसके मीनिंग्स ऑपोजिट होते हैं मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स है दे आर एंटोनिम्स. फर्स्ट एक्सेप्ट रिफ्यूज एक्सेप्ट करना आप कोई थिंग रिसीव करते हो रिफ्यूज करते हो मना कर देते हो. सेकेंड अपॉइंट डिसमिस अपॉइंट मीन्स काम पे रखना. डिसमिस मीन्स निकाल देना. थर्ड अराइव डिपार्ट जैसे ट्रेन है वो स्टेशन पे पहुंचती है तो अराइव होती है और वो स्टेशन से निकलती है तो डिपार्ट. 4 एंटिक मॉडर्न एंटिक मीन्स जो बहुत पुराने जमाने का और इसीलिए वो यूनिक है उसके जैसा दूसरा नहीं है तो एंटिक. एंड मॉडर्न मीन्स जो अभी के जमाने का है वो. 5 अटैक डिफेंड अटैक करना एंड डिफेंस करना. 6 एबेंडेंट मीन्स जो बहुत सारे क्वांटिटी में है बहुत ज्यादा है. स्कैर्स मीन्स जो बहुत कम है. 7 डेंजरस जो डेंजरस है वो और सेफ मीन्स जो डेंजरस नहीं है ऐसा. 8 डिस्करेज किसी को हम किसी की हिम्मत टूट जाए ऐसा उसको कुछ बोलते तो हम उसको डिस्करेज करते हैं और किसी की हिम्मत बढ़े ऐसा हम अगर उसको कुछ कहते हैं तो वी एनकरेज. 9 डीप शैलो डीप मीन्स जो बहुत गहराई में होता है वो. शैलो मीन्स जो गहरा नहीं है. 10 ड्वार्फ मीन्स जो छोटा है हाइट में बहुत ज्यादा छोटा है बहुत स्मॉल है वो. जायंट मीन्स जो बहुत बड़ा है. 11 इविल इविल इज बैड एंड उसका ऑपोजिट गुड. 12 फेमस जो जिसको बहुत से लोग जानते हैं. अननोन जिसको कोई नहीं जानता है. 13 फर्टाइल मीन्स जिस सॉइल में बहुत सारे वेजिटेबल्स क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं सॉइल अच्छी है इज फर्टाइल. बैरन ऐसी सॉइल जहाँ पे हम ज्यादा वेजिटेबल्स या क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं खाली पड़ी होती है वो. 14 फॉर्मर मीन्स पहले की बात कर रहे हैं तो फॉर्मर और बाद की बात कर रहे कि बहुत टाइम बाद या पोजीशन में वो बहुत लास्ट में आता है तो लेटर. 15 फ्रेंडशिप आपको पता है. एनिमिटी मीन्स दुश्मनी. 16 जेन्युइन मीन्स जो ट्रू है रियल है. फेक मीन्स जो ट्रू या रियल नहीं है. 17 गिल्टी मीन्स जिसने कोई गलत काम किया है या जिसने लॉ या रूल्स तोड़े हैं वो. इनोसेंट मीन्स जिसने लॉ या रूल्स तोड़े नहीं है ऐसा. 18 जेनरस स्टिंगी जेनरस मीन्स जो बहुत उदार है जिसका मन वो. मीन्स जो कंजूस नहीं है ऐसा. एंड स्टिंगी मीन्स जो कंजूस है वो. 19 ग्रीन मीन्स आप बहुत बड़ी स्माइल देते हो अपने टीथ शो करो ऐसे दैट इज ग्रीन. एंड फ्राउन फ्राउन मीन्स आप एंग्री या सीरियस फेस बनाते हो जब आपके फोरहेड पे लाइंस पड़ जाती है ऐसा आपका फेस हो जाता है इज फ्राउनी फेस. 20 हार्श मीन्स जो बहुत ज्यादा रफ है ऐसा उसका ऑपोजिट माइल्ड. 21 होप डिस्पेयर होप मीन्स जब आपको लगता है कि कुछ आप जिसके लिए होप कर रहे हो मीन्स आप आशा रखते हो कि ऐसा होगा वो. डिस्पेयर मीन्स जब आप होपफुल नहीं हो निराश हो जाते हो दैट. 22 आइडल मीन्स लेजी या फ्री है वो एंड उसका ऑपोजिट बिजी. 23 इमेजिनरी मीन्स इमेजिनेशन में आप जो सोचते हो वो इमेजिनरी एंड रियल वर्ल्ड में या रियल लाइफ में जो है वो रियल. 24 इलीगल
मीन्स जो रूल्स या लॉ मीन्स कानून के अगेंस्ट है, जिसको मना किया है, वो जो सब है वो इलीगल। लॉफुल मीन्स जो भी रूल्स और लॉज मीन्स कानून में एक्सेप्टेबल है वो सब लॉफुल। सो नाउ आपको जो होमोफोन्स है उसमें मैं पीडीएफ में सेंड करूँ उतना ही क्लास वर्क में लिखना है। एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो हम इतने मैंने यहाँ पे जितने आपको अभी सिखाए उतने ही करेंगे, बाकी के जो है वो नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे। थैंक यू।